हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी, बट कोई रेंज बाउंड रही। निफ्टी तो ऑलमोस्ट 100-120 पॉइंट की रेंज में रहा। सेंसेक्स भी 300 टू 400 पॉइंट्स की रेंज में घूमता रहा। अगर आप सेंसेक्स आज डायरेक्शनली ट्रेड कर रहे थे तो काफी एसएल हुए होंगे, बिकॉज मार्केट काफी साइडवेज थी एंड मार्केट ने ऊपर नीचे 2-3 बार किया, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ डायरेक्शन। अगर आपको आज डायरेक्शनली प्ले करना था तो आपको टॉप और बॉटम ही पकड़ने थे, बिकॉज ओनली एट रिवर्सल यू कुड प्ले, बिकॉज अदरवाइज मार्केट बहुत रेंज बाउंड थी। तो इसलिए छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लेके ही आपको आज प्ले करना था, अगर आप डायरेक्शनली प्ले करे थे। अगर आप नॉन डायरेक्शनल थे और ओटीएम अगर आपने सेल किए थे तो आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, बट अगर आप एटीएम थे तो हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉसेस गए होंगे, बिकॉज मार्केट काफी वोलेटाइल थी विद इन दैट रेंज। तो स्पेसिफिकली अगर हम निफ्टी की बात करें, ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने ये 2 मिनट का चार्ट लगाया आज, बिकॉज जनरली मैं 5 मिनट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रखता हूँ, बट आज मैंने 2 मिनट का किया बिकॉज मार्केट वॉज साइडवेज और मार्केट काफी स्विफ्ट मूव्स दे रही थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आज छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पसंद किया। तो अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग के, अगर आप यहाँ पे ये गौर करें, तो जो स्टार्टिंग का जो पहला आधा घंटा था, यहाँ पे मार्केट ने एक स्विफ्ट डाउन मूव दिया। हालांकि ये लग रहा है, बट इट इज ओनली 50 पॉइंट्स इन निफ्टी, विच वाज डिफिकल्ट टू कैच, बिकॉज अगर यहाँ पे आपको लग रहा था कि मार्केट कल की रेंज में है और ये जो ग्रीन कैंडल्स थी, तो मे बी दिस वाज नॉट द राइट पॉइंट जहाँ पे आपको शॉर्ट करना था। आई वाज वेटिंग फॉर द राइट पॉइंट जहाँ पे मुझे लॉन्ग या शॉर्ट करना है, एंड मार्केट ने यहाँ पे ये लो तोड़ा। आई वेटेड, वापस ने मार्केट ने ग्रीन मूव दिया, वापस से एक बड़ी रेड कैंडल बनी, वापस से यहाँ पे, तो इट वॉज वेरी साइडवेज अराउंड कल का लो। तो इट वॉज नॉट मेकिंग सेंस। मैंने यहाँ पे आई वुड लाइक टू हाईलाइट, जब जिसने सेकंड बार तोड़ के ग्रीन कैंडल दी, आई वेंट लॉन्ग इन दिस कैंडल, बट वैसे ही यहाँ पे साइडवेज होने लग गई। आई एग्जिटेड एट अ स्मॉल लॉस। मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट के लॉस पे उसको काट दिया, एंड आई वांटेड, मैंने वेट किया था कि मैं एक प्रॉपर सपोर्ट पे ही यहाँ पे लॉन्ग करूंगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे, आफ्टर दीज 2 कैंडल्स मार्केट ने बहुत स्विफ्ट मूव दिया। विद इन 10 मिनट्स मार्केट यहाँ पे एक अच्छी 80 पॉइंट की रैली दी, जो कि वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैच, बिकॉज यहाँ पे मार्केट नीचे में साइड मूव दे रही थी और यहाँ पे इट वाज ट्राइंग टू ब्रेक डाउन। बट अचानक से यहाँ पे एक हेवी बाइंग आई और मार्केट को 50-60 पॉइंट्स की एक बड़ी कैंडल बनी। वी मिस्ड और वी अवॉइडेड दैट मूव, बिकॉज आई डेंट वांट टू टेक, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस थे। तो इसलिए या तो आप इसके ऊपर ही लॉन्ग कर सकते थे एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, या यू कुड हैव वेटेड फॉर अनदर लेवल जहाँ पे आपको एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवर में मिलता। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन की एनालिसिस यही कहती है कि जब तक आपको रिस्क रिवॉर्ड और एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिलते, कैंडल्स तो बनते रहेंगे, द मनी इज रिवॉल्विंग, बट आपको किस कैंडल पे ट्रेड करना है वो आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। तो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जहाँ पे ये कैंडल बनी, तो मुझे लगा कि एक अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है। उसको देखे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया इस कैंडल में, एंड बल्कि यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियली थोड़ा प्रॉफिट हुआ, बट उसके बाद मार्केट ने इस हाई को तोड़ा। बट आई काइंड ऑफ वेटेड, बिकॉज यहाँ पे कॉल्स उतना नहीं बढ़ रहे थे, सी वॉज नॉट राइसिंग, इसलिए आई वेटेड। मैंने यहाँ पे थोड़े से पुट बाय किए थे, एंड एट दिस पॉइंट जहाँ पे सीपीआर पे उसने दोबारा से रेजिस्टेंस लिया, मैंने यहाँ पे कॉल सेल किए, एंड माय स्टॉप लॉस वाज 24,000। और मे बी अगर यहाँ पे या सीपीआर की अपर बाउंड्री को ब्रेक करेगी, आई कुड हैव एग्जिटेड, बट आई वांटेड टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन हियर, बिकॉज मार्केट काफी कंसोलिडेट कर रही थी इस एरिया में, एंड दैट इज व्हाई आई वेंट फॉर अ शॉर्ट पोजीशन हियर। तो यहाँ पे मैंने लिया था कि अगर मुझे यहाँ पे एक अच्छा मूव मिलता है, देन ओनली आई विल गो फॉर लॉन्ग, और या फिर अच्छा सपोर्ट लेवल मिलता है, आई विल गो फॉर लॉन्ग। अदरवाइज आई विल फाइंड गुड वेज। आज सेल ऑन राइज मुझे लग रहा था कि मुझे अच्छी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए जहाँ पे मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा, एंड ये वाला जो हमारा ट्रेड था काफी अच्छा रहा। यहाँ पे मैंने कॉल सेल किए और मुझे एक अच्छा मूव मिल रहा था, बट मार्केट ने वापस से पूरा इसको रिट्रेस कर दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर बाद में यहाँ पे वेट किया। कॉल्स में ज्यादा लॉस नहीं हुआ, पुट बाय में यहाँ पे फिर भी थोड़ा लॉस हो रहा था, बट आई वेटेड बिकॉज द लॉस वाज विद इन द लिमिट्स। अराउंड दिस लेवल, अराउंड 12 बजे के करीब में मार्केट ने वापस से कंसोलिडेट किया। आई एग्जिटेड माय शॉर्ट्स हियर, बिकॉज मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट हो रहा था कॉल्स में। पुट्स वर ऑलमोस्ट एट ब्रेक इवन और स्लाइट प्रॉफिट, बट आई वांटेड टू एग्जिट बिकॉज मार्केट काफी स्विफ्ट मूव्स दे रही थी ऊपर में, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना था आज, एंड आई वांटेड टू वेट फॉर अनदर लेवल। ये दोनों ट्रेड्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताई कि कैसे मैं आज साइडवेज एक्सपायरी को भी एक प्रॉपर प्ले कर रहे थे। तो मार्केट उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस एग्जिट देने के बाद यहाँ पे काफी साइडवेज रही, एंड हालांकि मेरा टारगेट यहाँ पे डे लो ही था, अराउंड 23,880 के करीब था, एंड इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग 23,850, बट मार्केट यहाँ पे काफी साइडवेज रही, ऊपर नीचे करती रही, तो आई एग्जिटेड हियर। आई डिड नॉट टेक एनी ट्रेड इन दिस जोन, बिकॉज यहाँ पे मार्केट बीच में थी, एंड आई डिड नॉट नो वेदर टू गो लॉन्ग और शॉर्ट। आई वांटेड टू गो लॉन्ग और शॉर्ट ओनली एट अ प्रॉपर डिसीजन पॉइंट, यानी कि प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही मैं एक अच्छा पोजीशन बनाना चाहता था। तो 23,880 पे यहाँ पे मार्केट ने एक वापस से यहाँ पे मूव दिया, एंड आई वांटेड टू पुल बैक पे ही मैं ट्रेड लेना चाहता था, एंड आई गॉट एट दिस पॉइंट। यहाँ पे एक मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी और मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड प्लान की, जो कि मुझे यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। बट मार्केट ने वापस से पूरा रिवर्सल देके, ये डे लो था उसको तोड़ा,
एंड यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया इस कैंडल में और वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही। मैं वेट किया बिकॉज निफ्टी के कॉल्स थे, मैंने यहाँ पे सेंसेक्स के कॉल्स नहीं बाई किए थे बिकॉज सेंसेक्स वाज वेरी वाइल्ड टुडे। 100 का प्रीमियम 20 हो रहा था, 20 का प्रीमियम वापस 100 हो रहा था, सो दिट डिड नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज एक्सपायरी में देन इट बिकम्स गैम्बलिंग। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना था, इट मेड ओनली सेंस टू गो विद निफ्टी, जहाँ पे आप प्रॉपर बैठ सकते थे ट्रेड बना के, या तो आप निफ्टी के पुट सेल कर सकते थे या कॉल बाय कर सकते थे। मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया बिकॉज मुझे एक लग रहा था कि वापस से यहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है एंड आई कुड सी 23,960 या 24,000 इवन टुडे बिकॉज एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी रहती है। बट यहाँ पे मार्केट ने उतना मूव नहीं दिया, मार्केट साइडवेज होकर यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड मार्केट ने यहाँ पे वापस एक हाई पे ही क्लोज दिया ऑलमोस्ट 23,920 के अराउंड पे एंड आई एग्जिटेड माय कॉल्स इन दिस पोजीशन। मैंने यहाँ पे अपने कॉल्स एग्जिट किया ऑलमोस्ट एट 315 में, मैंने यहाँ पे अपने कॉल्स एग्जिट। सो ओवरऑल आज एक अच्छा दिन था। इनिशियली हम लोग को थोड़ा यहाँ पे एक लॉस हुआ इनपुट बाय, बट अदरवाइज ओवरऑल आज हमारा ग्रीन डे ही रहा। मैं अगर वैसे बात करूं तो साइडवेज एक्सपायरी थी, अगर आप डायरेक्शनली ट्रेड करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट रही होगी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको डायरेक्शनली अगर आपने ट्रेड किया और अच्छे पैसे कमाए हैं, अच्छे पॉइंट्स बनाए हैं, उनसे अच्छी ट्रेड्स ली हैं, तो प्लीज आप कमेंट में बताइए कि आपने अच्छी ट्रेड्स आज ली और कैसे आपने यहाँ पे प्राइस एक्शन के थ्रू पकड़ा। तो ये तो थी दोस्तों 5 मिनट की बात। अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे की बात करूं तो ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा बेरिश कैंडल ही बनाया है, यहाँ पे वीक क्लोजिंग ही दी है, बट स्टिल इट हैज क्लोज्ड अबव इट्स 20-डे मूविंग एवरेज। तो कहीं ना कहीं आज एक्सपायरी की शुरुआत है एंड इट इज कंसोलिडेटिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जोन तो है, 23,800-700 का सपोर्ट जोन है, तब तक ये ब्रेक नहीं करता है आई एम पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स। मैं यहाँ पे ज्यादा शॉर्ट ट्रेड्स नहीं प्लान करूंगा। अगर मैं और इंडेक्सेस की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने भी आज थोड़ा वीक प्ले किया, ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट्स का डाउन मूव है, बट स्टिल यू कैन से नेगेटिव बट फ्लैट मूव था। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट आज फ्लैट क्लोज हुआ। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे इतनी तेजी नहीं है, बट इतनी मंदी भी नजर नहीं आ रही है। कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें हमको आज बहुत अच्छी तेजी मिली, स्पेशली पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर की बात करूं, अगर मैं एनर्जी इंडेक्स लगाऊं यहाँ पे, एनर्जी में आप देखेंगे आज बहुत अच्छा मूव देखने को मिला, ऑलमोस्ट 1.7% अप है। एंड एनर्जी स्टॉक स्पेशली अदानी पावर जो हम डिस्कस कर रहे थे, जीएसडब्ल्यू एनर्जी कुछ और स्टॉक्स जो स्पेशली पावर स्टॉक्स हैं, हमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला एनर्जी स्टॉक्स में, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट है एनर्जी स्टॉक्स में। तो कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है, मे बी इनिशियली कुछ डेज में भी एनर्जी सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी। दो और सेक्टर जो आज तेज रहे वो थे मेटल और कमोडिटीज, जिनमें आज हमें 1% प्लस का मूव देखने को मिला। तो ये जो हम बोलेंगे कमोडिटी सेक्टर और एनर्जी सेक्टर जो एसेट हाई सेक्टर्स हैं, उसमें हमें तेजी देखने को मिल रही है। बाकी और सेक्टर्स ऑलमोस्ट फ्लैट टू रेड थे, तो कहीं ना कहीं आज हमें इतना बाकी सेक्टर्स में तेजी देखने को नहीं मिली। अगर पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करूं तो 2 स्टॉक्स मैंने आज पिन पॉइंट किए जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। वन इज OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगर मैं ओरेकल की बात करूं तो आप उसका जो मूव देखेंगे यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड दिया, उसके बाद यहाँ पे एक उसने फ्लैग पैटर्न बनाया, कंसोलिडेट किया और वापस से उसको ब्रेकआउट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे अच्छा लग रहा है एंड आज की ये जो की लेवल है उसका, जो की ये जो जोन था उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे OFSS अच्छा लग रहा है फॉर लेवल्स ऑफ 11 to 12,000 रुपीज इन द कमिंग मंथ। बट स्टिल अगर मैं बोलूंगा तो अगर मुझे इसका स्टॉप लेना होगा तो आई विल एग्जिट बिलो दिस लेवल, दैट इज 9,000 और मे बी 9,200। इसके नीचे हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, बट होल्डिंग दिस लेवल वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव, 10 to 20% मूव इन द अपसाइड। अगर मैं एक और स्टॉक की बात करूं, द अनदर स्टॉक व्हिच वी डिस्कस्ड वाज TI इंडिया या ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स है, ऑलमोस्ट इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसने अप मूव दिया था, कंसोलिडेट किया, वापस से अप मूव दिया, वापस से इसको कंसोलिडेट किया है और वापस से ब्रेकआउट दिया है। आज ये लेवल भी उसने ब्रेक कर दिया है 3160 का, तो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। वॉल्यूम भी आज अच्छे थे पिछले दिनों से आप देखेंगे, एंड अगर आप देखेंगे RSI भी अराउंड 60 या 60 प्लस किया है, तो इट इज मेकिंग अ गुड सेंस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक में भी। एंड अगर SL की बात करें तो SL हम रख सकते हैं, अगर आप कोई कंजर्वेटिव है तो बिलो दिस लेवल, अगर कोई थोड़ा बड़ा रुकने वाला है तो बिलो दिस लेवल्स। तो यहाँ पे SL के साथ हम यहाँ 5 से 10% के SL के साथ हम रुक सकते हैं एंड वी कैन होप टू सी 3500 ऑन दिस चार्ट्स। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स जो हमने डिस्कस किए। ओवरऑल आज साइडवेज एक्सपायरी रही एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस जो नेक्स्ट हमारा जो मंथ शुरू हुआ है जून एक्सपायरी का, इसमें कहीं ना कहीं हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी के लिए मेरा बुलिश बायस है जब तक मार्केट 23,800 के ऊपर है। बाकी इट इज ऑल न्यूज ड्रिवन मार्केट, तो न्यूज पे डिपेंड करेगा। तो देखते हैं अब कैसे रहता है एंड हाउ डज द मार्केट प्ले आउट। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और हम लोगों ने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीरीज में 2 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी लेके आए हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है, सीखनी है, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दूसरे ट्रेडर्स के साथ जो ऐसी वीडियोस को लाइक करते हैं और ट्रेडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर वे में करते हैं। एंड आई वुड बी हैप्पी टू
help and do all whatever I can do. So thank you for watching.